आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कॉलेज, जहां सपने तैयार होते हैं, करियर बनता है और भविष्य की नींव रखी जाती है। लेकिन क्या हो जब शिक्षा के मंदिर में हाजिरी यानी अटेंडेंस पढ़ाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा बन जाए? क्या हो जब छात्र किताबों से कम और फाइन, पेनाल्टी और अटेंडेंस के डर से ज्यादा परेशान रहने लगे? छत्तीसगढ़ के अभनपुर स्थित रावतपुरा कॉलेज धनेली में अटेंडेंस के नाम पर कथित वसूली के आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि अटेंडेंस इशू नहीं होने के कारण उन्हें एडमिट कार्ड तक नहीं दिया गया। वहीं इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अटेंडेंस और फाइन को लेकर ऐसा बवाल हुआ था कि पुलिस की लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। सवाल सिर्फ दो कॉलेजों का नहीं है, सवाल पूरे देश की उस शिक्षा व्यवस्था का है जहां अटेंडेंस अब पढ़ाई का रिकॉर्ड कम और विवाद का विषय ज्यादा बनती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनके पास जाके इतने प्यार से बात कर, इतना रिक्वेस्ट कर, हर तरीके से बात कर, हमने नहीं अच्छा सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पूरा हमारी मर रहे ग्रुप कर हमने। अभनपुर का रावतपुरा कॉलेज धनेली कॉलेज परिसर में बैठे छात्र और एडमिट कार्ड की मांग को लेकर प्रदर्शन। आरोप है कि अटेंडेंस के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली की गई। छात्रों का कहना है कि परीक्षा शुरू होने के बावजूद अटेंडेंस संबंधी विवाद के कारण उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की। लेकिन यह कहानी सिर्फ अभनपुर की ही नहीं है। 4 महीने पहले कानपुर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कहीं 90% अटेंडेंस अनिवार्य थी, कहीं कम उपस्थिति पर जुर्माना लगाया जा रहा था, तो कहीं छात्रों का आरोप था कि मेडिकल कारणों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। नतीजा, हजारों छात्र सड़क पर उतर आए, कॉलेज परिसर में हंगामा हुआ और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अटेंडेंस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? शिक्षाविद बताते हैं कि नियमित उपस्थिति से छात्र कक्षा में पढ़ाए गए विषय को बेहतर समझते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE भी न्यूनतम 75% उपस्थिति का प्रावधान रखते हैं। मकसद साफ है, छात्र सिर्फ परीक्षा पास ना करें बल्कि विषय की समझ भी विकसित करें। लेकिन जब यही नियम छात्रों और संस्थानों के बीच संघर्ष का कारण बनने लगे तब सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन एक और सवाल है कि आखिर कॉलेजों में छात्रों की अटेंडेंस कम क्यों रहती है? क्या छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेते या फिर इसके पीछे व्यवस्था की भी कोई कमी है? शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई कारण हैं। कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कई छात्र पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, कुछ छात्रों को लंबी दूरी तय करके कॉलेज पहुंचना पड़ता है, तो कई जगहों पर पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी कमजोर होती है कि छात्र कक्षा में बैठने को समय की बर्बादी मानने लगते हैं। डिजिटल युग में ऑनलाइन कंटेंट और रिकॉर्डेड लेक्चर भी पारंपरिक कक्षाओं की उपस्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है असली बहस। क्या अटेंडेंस को शिक्षा की गुणवत्ता का एकमात्र पैमाना माना जा सकता है? क्या सिर्फ कक्षा में बैठना सीखने की गारंटी है? और क्या कम उपस्थिति होने पर आर्थिक दंड लगाना उचित है? विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अनुशासन और सीखने के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए। यदि छात्र नियमित नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ दंड देना समाधान नहीं है। जरूरत है यह समझने की कि छात्र अनुपस्थित क्यों है। कहीं पढ़ाई का तरीका पुराना तो नहीं, कहीं संवाद की कमी तो नहीं, कहीं संसाधन शिक्षा से ज्यादा प्रशासनिक नियंत्रण पर तो जोर नहीं दे रहे। दुनिया के कई विकसित देशों में उपस्थिति के साथ साथ सीखने के परिणामों पर भी ध्यान दिया जाता है। छात्र कितना समझ रहा है, कितना शोध कर रहा है और कितना नवाचार कर रहा है, इसे भी उतना ही महत्व दिया जाता है। भारत में भी नई शिक्षा नीति लचीलेपन, कौशल आधारित शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षण की बात करती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी कॉलेज व्यवस्था भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है? अटेंडेंस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अनुशासन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संवाद।
और नियम जरूरी हैं, लेकिन नियमों का उद्देश्य छात्रों को आगे बढ़ाना होना चाहिए, उन्हें डराना नहीं। अभनपुर हो या कानपुर, इन घटनाओं ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम पढ़ाई को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं या फिर सिर्फ हाजिरी गिनने में व्यस्त हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।